नमस्कार दोस्तों। तो आज है हमारे पास एच पी एस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट। तो उसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलाइड एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में भी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा और बाकी सारे सोशल मीडिया चैनल से आप तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि एच एस के जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो जिस वजह से भी रुका था, अब उसमें तेज़ी आने लग चुकी है और जल्दी ही हम उसकी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो जो हमने हमारे सोर्सेज से कंफर्म किया है कि उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो मे भी एंड ऑफ अगस्त में भी आ सकती है, इस मंथ के एंड में। अगर इस मंथ के एंड में नोटिफिकेशन नहीं आती है तो सितंबर के मंथ में नोटिफिकेशन विल बी देयर फॉर श्योर। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट आने वाली हैं। आप सभी को विदित हैं, एक तो ईटीओ की कुछ इसमें पोस्ट हैं, अराउंड 13 के आसपास ईटीओ की पोस्ट हैं। फिर 4 एसडीएम की हैं और 10 पोस्ट इसमें बीडीओ की हैं, एक डीटीओ की पोस्ट है और एक डीएफएससी की पोस्ट हैं और 6 तहसीलदार की पोस्ट हैं। देखिए, पोस्ट में एक दो नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। खुशी की बात यह है कि अब एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं तो एग्ज़ाम कब होगा। तो यदि ये नोटिफिकेशन अगस्त के अंत में आती है या सितंबर के स्टार्टिंग में आती है तो काफ़ी चांसेस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका या तो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में कंडक्ट हो सकता है। नवंबर में कंडक्ट होकर उसका फरवरी में उसका मेंस कमीशन करवा सकता है और पुराने पैटर्न को वो फॉलो कर सकता है। तो ये थी बात हमारे एच पी एस एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं एलाइड एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, बहुत सी चर्चा हो रही है कि एलाइड का एग्ज़ाम एच एस से पहले आएगा या एच एस पहले आएगा। तो देखिए, कमीशन की प्रायोरिटी हमेशा से एच पी एस ही रहता है, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो इलेक्शन ईयर भी है, तो कहीं ना कहीं एलाइड भी तेज़ी से ही कंडक्ट होने वाला है और विद इन टाइम ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगी, ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कमीशन के पास ई टी आई ए एस टी ई ओ जिसे कहते हैं उसकी 42 पोस्ट पहुंच चुकी हैं और उसका जो ब्रेकअप है वो आपको बाकी सोशल मीडिया सोर्सेज या आरटीआई के थ्रू पता चल ही गया होगा। तो अभी के लिए सिर्फ 42 पहुंची हैं, लेकिन कमीशन की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को एक लेटर भेज दिया गया है कि जिन भी डिपार्टमेंट्स के पास जो भी वैकेंट पोस्ट है जिसे वो रिक्रूट करवाना चाहती हैं उसके रिगार्डिंग कमीशन को रिक्वेजिशन भेज दें। जैसे ही कमीशन को रिक्वेजिशन मिलती है, कमीशन थोड़ा टाइम वेट करेगा और एलाइड की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा। अच्छा, और एक न्यूज़ आई थी एक्सटेंशन ऑफिसर के रिगार्डिंग। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट वैकेंट थी, 16 पोस्ट थी जो को कैबिनेट के लिए भेजी गई थी, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी थी और उसमें से अराउंड 10 पास हो चुकी हैं। तो अब ये वापस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर डिपार्टमेंट से वापस ये कमीशन में जाएगी। और इसके अंडर एलाइड के अंदर जो और भी कुछ पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर होता है फूड एंड सिविल सप्लाई में, पंचायत इंस्पेक्टर, और भी तरह की जैसे इलेक्शन कानून वो रहते हैं, तो उन सब की पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। और एक देखो अनकन्फर्म न्यूज़ है, उसमें ये है कि कुछ टाइम पहले सरकार ने अराउंड 30 के करीब पोस्ट थी जिसे सरकार ने चाहा था कि वो एचपी जो हमीरपुर वाला चयन आयोग है उसके थ्रू उसको रिक्रूट करवाएगी। तो 30 पोस्ट थी वो ऑडिट इंस्पेक्टर की, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये रिक्वेजिशन वापस ले, सरकार का कंसिडर कर रही है कि इस रिक्वेजिशन को वापस ले लें और ये जो पोस्ट हैं इसको रेगुलर जो एलाइड वाला एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू इसको फिल किया जाए। यदि ऐसा होता है, यदि 30 की 30 भेज दी जाती है तो 42 प्लस ये 30 जो आपकी 70 प्लस पोस्ट आपकी हो सकती है। देखिए, फिर इप्स एंड बट्स यहाँ पर रहते हैं। अभी के लिए सिचुएशन ये है कि 42 पोस्ट कमीशन के पास ऑलरेडी हैं, बाकी सभी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। आगे क्या होता है आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अभी के लिए तय ये है कि एच पी एस का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगी। और एलाइड भी पाइपलाइन में है, हो सकता है कमीशन साथ साथ दोनों रिलीज़ कर दे, हो सकता है एलाइड पहले ही रिलीज़ कर दे, एच एस उसके हफ्ते 10 दिन बाद करे। तो देखिए, तो सब सरकारी काम रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो काम की चीज़ ये है कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है, तो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और जुट जाओ एग्ज़ाम में की तैयारी में और अपने लक्ष्य की ओर
अग्रसर हो जाओ। अंत में एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि रिमेंबर नथिंग इज़ डिसाइडेड टिल एवरीथिंग इज़। तो ये इसका मतलब ये है कि जब तक एग्जैक्टली नोटिफिकेशन नहीं आती तो तब तक थोड़ा सा असमंजस ज़रूर रहती है, लेकिन पॉजिटिव होके ही हमें तैयारी करनी चाहिए। जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का वो ऐसा ही है, इसमें हर कदम पर अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।